देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण। अग्नि महापुराण बहुत विस्तार था, उसे हमने छोड़ दिया है और अब जो मुख्य है पीछे अध्याय 372 यम नियम विचार, यहाँ से हम शुरू करते हैं। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे मुने, जिस समय मैं अष्टांग योग का वर्णन करने जा रहा हूँ, जो जगत के त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने का साधन है, ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला ज्ञान भी योग से ही सुलभ होता है। एक चित्त होना, चित्त को एक जगह स्थापित करना योग है। चित्त वृत्तियों के निरोध को भी योग कहते हैं। जीवात्मा एवं परमात्मा में ही अंतःकरण की वृत्तियों को स्थापित करना श्रेष्ठतम योग है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। हे ब्राह्मण, नियम भी 5 ही हैं जो भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वराधन अर्थात ईश्वर प्रणिधान। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। अहिंसा सबसे श्रेष्ठतम धर्म है। जिस प्रकार राह चलने वाले अन्य सभी प्राणियों के पद चिन्ह हाथी के चरण चिन्ह में समा जाते हैं, उसी तरह धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ, धर्म के सभी साधन अहिंसा में गतार्थ माने जाते हैं। हिंसा के 10 भेद हैं। किसी को उद्वेग में डालना, ये भी एक हिंसा है। संताप देना, रोगी बनाना, शरीर से रक्त निकालना, चुगली खाना, किसी के हित में तटयंतन बाधा पहुंचाना, उसके छिपे हुए रहस्य का उद्घाटन करना, दूसरे को सुख से वंचित करना, अकारण कैद करना और प्राणदंड देना। जो बात दूसरे प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है वह सत्य है। सत्य का यही लक्षण है। सत्य बोलें परंतु प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य कभी ना बोलें। इसी तरह प्रिय असत्य भी मुँह से ना निकालें, यह सनातन धर्म है। ब्रह्मचर्य कहते हैं मैथुन के त्याग को। मैथुन 8 तरह का होता है: स्त्री का स्मरण, उसकी चर्चा, उसके साथ क्रीड़ा, उसकी तरफ देखना, उससे लुक छिप कर बातें करना, उसको पाने का संकल्प, उसके लिए उद्योग तथा क्रियानिवृत्ति, ये 8 अंग है। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। ब्रह्मचर्य ही संपूर्ण शुभ कर्मों की सिद्धि का मूल है। उसके बिना सारी क्रिया निष्फल हो जाती है। वशिष्ठ, चंद्रमा, शुक्र, देवताओं के आचार्य बृहस्पति तथा पितामह ब्रह्मा जी, ये तपोवृद्ध और वयोवृद्ध होते हुए भी स्त्रियों के मोह में फंस गए। गौड़ी, पैष्टी और माध्वी, ये 3 तरह की सुरा समझनी चाहिए। इनके बाद चौथी सुरा स्त्री है, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है। मदिरा को तो पीने पर ही मनुष्य मतवाला होता है, परंतु युवती स्त्री को देखते ही उन्मत्त हो उठता है। नारी देखने मात्र से ही मन में उन्माद करती है, इसलिए उसके ऊपर दृष्टि ना डालना चाहिए। मन, वाणी और शरीर द्वारा चोरी से सर्वथा बचे रहना आस्तेय कहलाता है। यदि मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की किसी भी वस्तु का अपहरण करता है तो उसको अवश्य तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही दशा उसकी भी होती है जो हवन किए बिना ही, बलि वैष्णदेव के द्वारा देवता आदि का भाग समर्पित किए बिना ही हविष्य अर्थात भोज्य पदार्थ का भोजन कर लेता है। कौपीन, अपने शरीर को ढकने वाला वस्त्र, शीत का कष्ट निवारण करने वाली कंथा अर्थात गुदड़ी और खड़ाऊं, इतनी ही वस्तुएं साथ रखें। इनके सिवा और किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यही अपरिग्रह है। शरीर की रक्षा के साधनभूत वस्त्र आदि का संग्रह किया जा सकता है। धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए शरीर की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। शौच 2 तरह का बतलाया गया है: बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल बाह्य शुद्धि होती है और भाव की शुद्धि को आभ्यंतर शुद्धि कहते हैं। दोनों ही तरह से जो शुद्ध है वही शुद्ध है, दूसरा नहीं। प्रारब्ध के अनुसार जिस प्रकार जैसे तैसे जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी में हर्ष मानना संतोष कहलाता है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता को तप कहते हैं। मन और इंद्रियों पर विजय पाना सब धर्मों से श्रेष्ठ धर्म कहा जाता है।
तप 3 तरह का होता है, वाचिक, मानसिक और शारीरिक। मंत्र जप आदि वाचिक, आसक्ति का त्याग मानसिक और देव पूजन आदि शारीरिक तप है। यह तीनों तरह का तप सब कुछ देने वाला है। वेद प्रणव से ही प्रारंभ होते हैं, इसलिए प्रणव में संपूर्ण वेदों की स्थिति है। वाणी का जितना भी विषय है सब प्रणव है, इसलिए प्रणव का अभ्यास करना चाहिए। यह स्वाध्याय के अंतर्गत है। प्रणव अर्थात ओमकार में अकार, उकार तथा अर्धमात्रा विशिष्ट मकार है। 3 मात्राएं, तीनों वेद, भूः आदि 3 लोक, 3 गुण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता प्रणव रूप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, स्कंद, देवी और महेश्वर तथा प्रद्युम्न, श्री और वासुदेव, ये सब क्रमशः ओमकार के ही स्वरूप हैं। ओमकार मात्रा से हीन अथवा अनंत मात्राओं से युक्त है। वह द्वैत की निवृत्ति करने वाला तथा शिव स्वरूप है। ऐसे ओमकार को जिसने जान लिया वही मुनि है, दूसरा नहीं। प्रणव की चतुर्थी मात्रा अर्थात जो अर्धमात्रा के नाम से प्रसिद्ध है, गांधारी कहलाती है। वह प्रयुक्त होने पर मूर्धा में लक्षित होती है। वही तुरीय नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म है। वह ज्योतिर्मय है। जिस प्रकार घड़े के अंदर रखा हुआ दीपक वहाँ प्रकाश करता है, वैसे ही मूर्धा में स्थित परब्रह्म भी अंदर ज्ञानमयी ज्योति छिटकाए रहता है। मनुष्य को मन से हृदय कमल में स्थित आत्मा या ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए और जिह्वा से सदा प्रणव का जप करते रहना चाहिए। यही ईश्वर प्रणिधान है। प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है तथा ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। सावधान होकर उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए और बाण के समान उसमें तन्मय हो जाना चाहिए। यह एकाक्षर अर्थात प्रणव ही ब्रह्म है। यह एकाक्षर ही परम तत्व है। इस एकाक्षर ब्रह्म को जानकर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसको उसी की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रणव को देव गायत्री छंद है, अंतर्यामी ऋषि हैं। इस प्रणव के देव गायत्री छंद हैं, अंतर्यामी ऋषि हैं, परमात्मा देवता हैं तथा भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसके अंगन्यास की विधि इस तरह है। ओम भू अज्ञात्मने हृदयाय नमः। इस मंत्र से हृदय का स्पर्श करना चाहिए। ओम भुवः प्राजापत्यात्मने शीर्षे स्वाहा, ऐसा कहकर मस्तक का स्पर्श करना चाहिए। ओम स्वः सर्वात्मने शिखायै वषट्, इस मंत्र से शिखा का स्पर्श करना चाहिए। अधुना कवच बतलाया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः सत्यामने कवचाय हुम, इस मंत्र से दाहिने हाथ की अंगुलियों द्वारा बाईं भुजा के मूल भाग का और बाएं हाथ की अंगुलियों से दाहिनी बाह के मूल भाग का एक ही साथ स्पर्श करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः ओम भूर्भुवः स्वः सत्यात्मने अस्त्राय फट कहकर चुटकी बजाएं। इस तरह अंगन्यास करके भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन, उनके नामों का जप तथा उनके उद्देश्य से तिल और घी आदि का हवन करना चाहिए। इससे मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। यही ईश्वर पूजन है। इसका निष्काम भाव से ही अनुष्ठान करना श्रेष्ठतम है। जो मनुष्य प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसको 12 महीने में परब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। 1 करोड़ जप करने से अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 1 लाख के जप से सरस्वती आदि की कृपा होती है। विष्णु का यजन 3 तरह का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों में से जो अभीष्ट हो उसी एक विधि का आश्रय लेकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को साष्टांग नमस्कार करता है उसको जिस श्रेष्ठतम गति की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के द्वारा दुर्लभ है। जिसकी आराध्य देव में पराशक्ति है और जैसी देवता में है वैसी ही गुरु के प्रति भी है, उसी महात्मा को इन कहे हुए विषयों का यथार्थ ज्ञान होता है।
इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 372वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा गला खराब है। राधे राधे कृष्ण।